ध्यान देना सभी लोग। जैसा कि कल हम बता रहे थे गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय वाला लेसन समाप्त हुआ था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात थी लगाने के लिए, तो लगाएंगे, नहीं आएगा पूछेंगे, बताया जाएगा। आज ये कक्षा 12 का जो चल रहा था फर्स्ट पेपर, उसमें वैद्युत विभव वाला लेसन शुरू होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहले ध्यान देंगे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले तो ध्यान दो ये वैद्युत विभव क्या है। जैसे ये जानते हैं वैद्युत विभव के पहले तुम लोगों को कक्षा 11 में बताया गया होगा गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव। देखो इसमें गुरुत्वीय विभव की परिभाषा में बताया गया होगा किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से अनंत तक ले जाने में किए गए कार्य और उस पिंड का जो मास होता है, द्रव्यमान, उसके अनुपात को कहा जाता है गुरुत्वीय विभव। और गुरुत्वीय विभव V = होता है -Gm अपन R भी तुम लोगों को बताया गया होगा। तो कहने का मतलब ये गुरुत्वीय विभव का फार्मूला है। वैद्युत विभव क्या है, या V बराबर परिभाषा से तुम लोगों को ये W/m बताया गया होगा। तो ये भी फार्मूला होता है, लेकिन ये बिंदु द्रव्यमान के कारण ऐसा आता है, जैसा कि हम बताएंगे तुम लोगों को इस लेसन में। देखो ये गुरुत्वीय विभव तो कक्षा 11 में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ गुरुत्वीय विभव जैसा ही वैद्युत विभव होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। इसमें m द्रव्यमान के पिंड को, मतलब इसमें मास, पिंड का मास, उसको अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य W, और उस पिंड के मास का रेशियो अनुपात कहलाया गुरुत्वीय विभव। तो ये वैद्युत जो विभव होता है बिल्कुल उसी तरह से भी है। वैद्युत विभव में बात आएगी आवेश की, चार्ज की बात आएगी। तो चार्ज जो होगा, जैसे कि यहाँ मास था, पिंड था जिसको अनंत तक ले गए, तो हम वैद्युत क्षेत्र से परीक्षण आवेश को ले जाएंगे। तो वैद्युत क्षेत्र से परीक्षण आवेश तक, वैद्युत क्षेत्र से अनंत तक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W, और उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को कहा गया वैद्युत विभव कहा गया। इसे V से दिखाया गया। V = होता है W/Q0, चाहे नॉट Q भी लिख सकते हैं या Q0 भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र से अनंत तक ले जाने में किया गया कुल कार्य W, और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, अनुपात को गुरुत्वीय विभव कहते हैं। तो गुरुत्वीय विभव एक प्रकार की अदिश राशि, इसका मात्रक बीमा भी होता है, मात्रक बीमा। और इसका देखेंगे, महत्व भी देखेंगे वैद्युत विभव का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत विभव का मात्रक, इसका मात्रक ध्यान देना। मात्रक तो देख रहे हैं कि यह है W, और W का मतलब मात्रक कार्य है, कार्य का मात्रक जूल। मात्रक इसका होगा जूल प्रति कूलम, या इसी को कहा जाता है, या इसको वोल्ट कहते हैं, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। इसकी बीमा की बात आएगी, बीमीय सूत्र की बात आएगी, डायमेंशनल फार्मूला। तो ये जूल है, तो जूल का होता है mL2T-2, और कूलम का होगा 80। तो ये हो जाएगा mL2T-3A-1। ये होगा वैद्युत विभव का, ये परिभाषा बताया गया, मात्रक बीमा बताया गया। लेकिन इस वैद्युत विभव का भौतिकी में महत्व क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना। जैसा कि अभी हम बता रहे थे, वैद्युत विभव की परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य W, और उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट, इसका विमीय सूत्र mL2T-3A-1। इसमें देखना है ये जो वैद्युत विभव है, इसका महत्व क्या है। तो पिछले लेसन में हम आवेश की बात कहे थे कि आवेश को हम ले जाएंगे। आवेश जानते हैं
जाता है आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। जो उच्च वोल्टेज होता है वहां से आवेश चलता है निम्न विभव की ओर। तो उच्च विभव से आवेश जब निम्न विभव की ओर जाता है तो वहां भी कार्य की बात आती है। कार्य और आवेश का जो अनुपात होगा वैद्युत विभव कहलाएगा। तो इसमें पृथ्वी, जैसा कि अभी हम गुरुत्वीय विभव का नाम लिए थे, तो पृथ्वी से संबंधित पृथ्वी का जो विभव होता है वो शून्य होता है, इसलिए हम अर्थ पृथ्वी से लेते हैं। और उच्च जो वोल्टेज से आवेश आता है लेकिन वह पॉजिटिव होता है, वो धनात्मक आवेश होता है। फेस आता है उच्च वोल्टेज से धनावेश निम्न वोल्टेज की ओर, और निम्न वोल्टेज से ऋण आवेश चलता है उच्च वोल्टेज की ओर। जैसा कि ध्यान दो, ये जो धन आवेश है तो धन आवेश किस दिशा में चलेगा और ऋण आवेश किस दिशा में चलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे जानते होंगे जल का प्रवाह, जल जो होता है, थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, जल का प्रवाह, तो जल का जो प्रवाह होता है तलों पर निर्भर करता है। जैसे जल जो होता है सदैव ऊंचे तल से निम्न तल की ओर आता है, उसी तरह से जो धनावेश होता है सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलने का ही काम करता है। मतलब उच्च विभव से किधर चलता है यह? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो निम्न विभव की ओर धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलने का काम करता है, जबकि ऋण आवेश का काम है उल्टा। ये ऋण आवेश जो होता है निम्न विभव, जैसे पृथ्वी का विभव होता है शून्य, शून्य विभव पर पृथ्वी होती है। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर उच्च विभव की ओर धन आवेश जो होता है निम्न विभव से, ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलता है। देख रहे हैं जल का प्रवाह भी हम बता रहे थे, जैसे जल उच्च तल से निम्न तल की ओर। एक चीज और देखेंगे, थोड़ा विशेष ध्यान देना, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें एक से एक आएगा और हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो यहाँ मान लेते हैं Q1 इक्वल टू है 100 माइक्रोकुलाम है, और Q2 जो है Q2 मान लेते हैं कि 2 माइक्रोकुलाम है, और इन दोनों आवेशित गोलों को पतले तार द्वारा यदि जोड़ देते हैं तो आवेश, अब ये बड़े आवेश से निम्न आवेश, मतलब कम परिमाण वाले आवेश की देख रहे हैं परिमाण ज्यादा है आवेश का Q1 का, और Q2 का आवेश तो कम है। तो क्या Q1 से आवेश Q2 और जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि अभी हमको क्लियर नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं 5 लीटर हम बहुत ऊंचाई पर जल रख दें और 1000 लीटर नीचे रखेंगे, तो वो 5 लीटर वाला ही जल आएगा, भले जल की मात्रा नीचे कितना हो। आवेश का जो प्रवाह होता है आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। जैसे जल का जो प्रवाह होता है जल की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, वो तलों की, मतलब तल कौन सा उच्च है। इसमें देखो आवेश का जो प्रवाह होता है वह आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है कि किस बिंदु का विभव उच्च है और किस बिंदु का विभव निम्न है। यदि धनावेश है तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा, चाहे आवेश का परिमाण कुछ भी क्यों न हो। आवेश का प्रवाह आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ उन बिंदुओं के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है कि किसका विभव उच्च है किसका विभव निम्न है। तो ये रहा महत्व, कुछ रहा वैद्युत विभव का, जो कि सिलेबस में दिया होगा, नोट में लिखना नहीं है, बस समझना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहीं आ जाएगा। तो ध्यान देना, ये धनावेश और ऋणावेश, दो तरह का आवेश हम शुरू में बताए थे। तो आज देख रहे हैं कि धनावेश का जो प्रवाह होता है वह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और ये जो आवेश जो होता है ऋण आवेश वो निम्न विभव से किधर चलता है? उच्च विभव। दैनिक जीवन में देखे होंगे, जैसे मान लो पृथ्वी से अर्थ लेते हैं, अर्थ का मतलब हुआ निगेटिव चार्ज। अर्थ का मतलब क्या हुआ? निगेटिव चार्ज। अर्थ लेंगे तो ऋणावेश, तो निम्न विभव पर पृथ्वी है 0 उसका विभव है, और वहां से वो चलने का काम करती है उच्च विभव की ओर, ऋण आवेशित मतलब निगेटिव चार्ज।
निम्न विभव पृथ्वी से स्रोत की ओर जाना चाहता है, चलता है। और उच्च विभव जैसे जानते हैं, पावर हाउस देखे भी होंगे, पावर हाउस से जो सप्लाई गांव में आती है वो 11,000 वोल्ट पर आती है। तो 11,000 वोल्ट था, पृथ्वी का तो विभव होता है निम्न, शून्य होता है। तो उधर से कौन आता है, फेस आता है, पॉजिटिव चार्ज फेस आता है। हम अर्थ तो कहीं से भी पृथ्वी से ले लेते हैं। एक चीज देखे होंगे, ये जो आवेश का प्रवाह होता है गांव में, जैसे देखे होंगे एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो पावर हाउस में तो उच्च वोल्टेज वाला रहता है, विभव जो होता है उच्च रहता है, 11,000 वोल्ट पर सप्लाई गांव में आती है। लेकिन गांव में मात्र 220 वोल्ट की आवश्यकता है। यदि 11,000 वोल्ट को हम सीधे घरों में ले तो जितने उपकरण लगे हैं सब नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए वो लगा दिया जाता है गांव में 220 वोल्ट। 11,000 वोल्ट की सप्लाई को बदल देता है, 200 वोल्ट 220 वोल्ट पर लाता है, और उस 220 वोल्ट की धारा को हम आसानी से प्रयोग में लाते हैं। अब यहाँ एक बात आती है, क्यों नहीं पावर हाउस में ही ये ट्रांसफार्मर ले जाकर लगा दें, ताकि बीच में ट्रांसफार्मर की आवश्यकता ही न पड़े। यहाँ तो एक प्रश्न खड़ा होगा कि ये ट्रांसफार्मर क्यों नहीं पावर हाउस में ही लगा दिया जाता है। तो चलो इस बात पर हम थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं। ये जानते हैं जो तार होता है उससे वैद्युत शक्ति आता है, इलेक्ट्रिक पावर। तो ये P होता है V × I होता है, P = V × I। कक्षा 10 में पढ़े होंगे। वैद्युत शक्ति P बराबर वोल्टेज इंटू ये I होता है धारा। तो पावर हमें मान लो P = और वोल्टेज, अब वोल्टेज का भी मान देख रहे हैं कि V बराबर कितना, तो V = यहाँ हम मान लेते हैं 1000, चाहे जो कुछ मानना है। P बराबर भी मान लेते हैं, जैसे मान लो P बराबर ये हम मान लेते हैं P बराबर 200 वाट, चाहे 20,000 वाट, चाहे जितना भी मान लो 20,000 वाट। तो 20,000 वाट की वैद्युत शक्ति हम 1000 वोल्टेज पर गांव में लाना चाहते हैं। तो धारा कितनी बहेगी, तो इस सूत्र से धारा I बराबर होगा P/V। तो धारा I बराबर P का मान तो देख रहे हैं कि 20,000 है, और ये वोल्टेज 1000 है, तो ये 20 एम्पियर की धारा बहेगी। 20 एम्पियर की धारा पतले तारों से आसानी से आ जाएगी, क्योंकि वोल्टेज है उच्च। 1000 वोल्टेज पर 20,000 वाट वैद्युत शक्ति को जब हम तार से होकर लाएंगे उच्च वोल्टेज पर, तार में मात्र धारा 20 एम्पियर होगी। अब हम देखो इसी वैद्युत शक्ति को निम्न वोल्टेज पर गांव में लाना चाहते हैं। और निम्न वोल्टेज का मतलब जो 1000 है उसको क्या कर दे रहे हैं, 100 वोल्ट कर दे रहे हैं। और 100 वोल्ट जब करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये 200 एम्पियर की वैद्युत धारा, प्रबल वैद्युत धारा है बहेगी। 200 एम्पियर की धारा को लाने के लिए बहुत मोटे मोटे तारों की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो तार वो पिघल भी सकता है। बहुत प्रबल धारा है 200 एम्पियर की, तो बहुत मोटे तारों को बनाने में लागत ज्यादा आएगी, और उनको खड़ा करने में, पोलों पर खड़ा करने में भी लागत ज्यादा आएगी। इसलिए क्या किया जाता है कि उच्च वोल्टेज पर धारा को आसानी से पतले तारों द्वारा गांव में लाया जाता है। गांव में ट्रांसफार्मर लगा होता है, स्टेप डाउन होता है वो। अब चाहे ट्रांसफार्मर होता है, तुरंत वो उच्च वोल्टेज वाली निर्बल धारा को कम वोल्टेज वाली प्रबल धारा में क्या करता है, वह ट्रांसफार्मर बदल देता है। इस बात की हम विस्तृत व्याख्या करेंगे, वह होगा अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा वाले लेसन में। सिर्फ धारा के बारे में ही तुम लोगों को बताएंगे, और ट्रांसफार्मर क्या करता है, कितने तरह के होते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, और ये जो अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है उसको हम बताएंगे। यहाँ उतनी बात हमें नहीं बताना है, बस तुम लोगों को याद रखना है वैद्युत विभव मतलब परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र से अनंत तक ले जाने में किए गए कार्य W, और परीक्षण आवेश के मान का जो अनुपात होता है वो कहलाता है वैद्युत विभव। बिल्कुल इसी तरह से गुरुत्वीय विभव पढ़े होंगे 11 में। वहां कहा गया होगा कि यम द्रव्यमान वाले पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य W, और उस पिंड के द्रव्यमान के अनुपात को गुरुत्वीय विभव कहते हैं। उसे V से दिखाया गया, W/m कहा गया। अब तो ये समझ गए कि आवेश का प्रवाह धनावेश है तो उच्च विभव से ऋण विभव की, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ऋण आवेश है तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। एक चीज और,
जैसे जानते हैं आकाशीय बिजली का भी नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? आकाशीय बिजली को त्वरित आघात भी कहा जाता है उसको। तो आकाशीय बिजली क्या है? वो भी तो एक प्रकार का वो आवेशित जो बादल होते हैं, एनर्जी पर्याप्त उत्पन्न हो जाती है। और चूंकि जब आवेश वहां उत्पन्न होता है, वोल्टेज भी उच्च होगा। बादलों की जो रगड़ होगी, आवेशित बादल होंगे, एनर्जी ज्यादा होगी। और वहां दो बल, एक तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम करता है जिसके कारण वो नीचे आता है, और दूसरा ये जो विभव होता है, वहां का विभव क्या होता है? उच्च होता है। अब पृथ्वी का विभव निम्न होता है, तो उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर आवेश आता है। मतलब वो आवेशित जो ऊर्जा होती है, आवेशों के कारण भी ऊर्जा होगी, वही ऊर्जा आती है। तो देखो यहाँ उसके बारे में भी हम बताएंगे, जैसे वान डे ग्राफ जनित्र बताएंगे, वहां हो सकता है अगले लेसन में होगा वो। देखो यहाँ तो वैद्युत विभव हो गया। अब देखो वैद्युत विभव के बाद हम बताना चाह रहे हैं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर क्या है उसके बाद देखेंगे। परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य क्या होगा, वेग क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा बताएंगे। मिलियम इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बताएंगे कि मिलियम इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, उसको भी हम बताएंगे। तो देखो दो बिंदुओं के बीच का जो वैद्युत विभवांतर है वो क्या है? दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच जो वैद्युत विभवांतर होगा, ध्यान देंगे दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर। तो देखो इसमें हम मान लेते हैं कि एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी। थोड़ा ध्यान देंगे, ये बिंदु ए का जो विभव होगा उसको हम मान लेंगे कि यहाँ का विभव है VA, और बी का जो विभव है उसके विभव को मान लेते हैं VB। अब एक परीक्षण आवेश है प्लस Q0, चाहे नॉट Q0। इसको जब ए से बी तक ले जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो कार्य करना पड़ेगा। अभी हम बताए भी इस परीक्षण आवेश को, जो परीक्षण आवेश देख रहा है, परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W, और परीक्षण आवेश का जो मान होता है उसका अनुपात उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यदि ए से हम बी की ओर परीक्षण आवेश को ले जा रहे हैं तो ए का विभव उच्च होगा और बी का विभव क्या होगा? निम्न होगा, क्योंकि धनावेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलने का काम करता है। तो यहाँ VA माइनस क्या करेंगे? VB लिख सकते हैं। कहने का मतलब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उस कार्य के बराबर होता है जो कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में करना पड़ता है। परिभाषा हम किसी तरह से भी दे सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उस कार्य के बराबर होता है जो कि एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में करना पड़ता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W, और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहेंगे। यदि मान लो इस B बिंदु को यदि अनंत पर ले जाकर रख दें तो वहां का विभव क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो वही विभव होगा, तब विभवांतर नहीं होगा। इसको यदि अनंत पर ले जाकर कर देना तो वैद्युत क्षेत्र से परीक्षण आवेश को अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य W, और इस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहते हैं। लेकिन वही बात यदि वैद्युत क्षेत्र के भीतर होगा तो वैद्युत क्षेत्र में जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे परीक्षण आवेश को तो किया गया कार्य W, परीक्षण आवेश के मान का जो अनुपात होगा वही कहलाएगा वैद्युत विभवांतर। अब इसमें देखना है कि ये जो वैद्युत विभवांतर है इसका तो कुछ मान अवश्य होगा। मतलब दोनों बिंदुओं के बीच जो विभव में अंतर होगा उसका मान कुछ अवश्य होगा।
उसको हम मान लेते हैं कि ये डेल्टा वी है, तो डेल्टा वी इक्वल टू हुआ क्यू इंटू डब्ल्यू अपान नॉट क्यू हुआ, या कार्य डब्ल्यू इक्वल टू होगा या कार्य डब्ल्यू इक्वल टू होगा डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट। दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर और आवेश का गुणनफल कार्य के बराबर होगा। और अब एक चीज देखना है यहाँ, जैसे परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो इतना तो कार्य होगा, उसके पास वेग भी तो अर्जित होगा। वेग का हम कैसे पता करेंगे, ध्यान देंगे। वेग जो होगा, ये तो वी क्यू जो देख रहे हैं कार्य डब्ल्यू है, वी क्यू। वी जो देख रहे हैं विभवांतर है, क्यू क्या है, आवेश है, कार्य डब्ल्यू इक्वल टू, यही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होगा, जिससे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहेंगे। जैसा कि ध्यान दो, जैसे Q तो आवेश है, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट विभवांतर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जाना चाहें तो EV होगा। ये तो आवेश है Q, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ Q नहीं होगा, तब उसका आवेश E होगा। और V वोल्ट विभवांतर लेंगे तो वही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसको हम बताना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन EV से दिखाते हैं। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट विभवांतर पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो V वोल्ट विभवांतर पर कोई इलेक्ट्रॉन त्वरित होने में लेता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन V वोल्ट विभवांतर पर, मतलब एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने में अर्जित करता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने में अर्जित करता है। अब ध्यान दो, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा वेग v हो, तो अब चूंकि ऊर्जा अर्जित कर रहा है तो इसके पास गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, हो तो गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा के बराबर होगा हाफ mv², और यह बराबर ev होगा। अभी हम बता रहे थे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह एनर्जी है जो एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने में कोई इलेक्ट्रॉन अर्जित करता है। तो इसमें हमें वेग का अध्ययन करना है कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ले रहा है तो ऊर्जा लेगा, चाहे कोई भी आवेशित कण जो ऊर्जा लेगा तो गतिमान होगा, आवेश मतलब वो वेग प्राप्त करेगा। तो यहाँ v इक्वल टू देखो, ये 2 का तिर्यक गुणा करेंगे 2ev अपान m अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की बात है, तो इलेक्ट्रॉन जब रहेगा तो चार्ज इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रॉन की जगह पर कोई दूसरा कण आ जाता है, आवेशित कण, जैसे मान लो अल्फा कण आ गया, तो अल्फा कण पर तो चार्ज जानते हैं 2e होता है। तो अल्फा कण जब गतिमान होगा तो उसका वेग होगा v वोल्ट विभवांतर पर, तो यहाँ q के जगह पर e के जगह पर q लिख लेंगे, 2e चार्ज हो जाएगा। अब देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा और फिर इलेक्ट्रॉन द्वारा ये वेग, यहाँ देख रहे हैं वैद्युत विभवांतर, ये सब बताया गया, वैद्युत विभव भी हम बताए। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें देख रहे हैं कि कार्य का भी पता चल जाएगा। कार्य जो देख रहा है ना, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का भी सूत्र दिया गया, वैद्युत विभवांतर को भी बताया गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की का सूत्र भी बताया गया, परिभाषा भी हम बताए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। अब देखो 1m, चाहे यहाँ देखो 1ev बराबर, ध्यान दो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा है कितने जूल के तुल्य होगी, तो 1 है तो 1, ई का मान तो जानते हैं कितना होता है, 1.6 गुणे
10⁻⁻⁹ यहाँ V मतलब 1 वोल्ट, इनका 1 वोल्ट विभवांतर पर कोई इलेक्ट्रॉन त्वरित होने में जो एनर्जी लेता है, ऊर्जा अर्जित करता है, वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 का गुणा करें या न करें तो इतना क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ जूल। यदि मान लो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यदि हम लिख दें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेंगे तब कितना होगा, मिलियन 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन का मतलब 10 पावर 6 होगा। तो 6 होगा तो उसमें से वो निकल जाएगा, तो 10 पावर -13 13 होगा। यहाँ 1.6 गुणे 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, यहाँ 13, इतना जूल होगा। इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हो गया, इसके बाद परिभाषा बताएंगे, इसके बाद हेडिंग क्या है ध्यान देंगे। वैद्युत जो विभवांतर बताया गया, तो अब देखो वैद्युत विभवांतर फिर हम बता रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में वैद्युत विभव जो परिभाषा है ध्यान देंगे। अगली परिभाषा सूत्र का भी निगमन करना है इसमें। वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में, और उसमें विभव प्रवणता की भी बात आएगी। वैद्युत विभव वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में, वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में वैद्युत विभव ध्यान देंगे। वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में वैद्युत विभव देखो वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में हम वैद्युत विभव को परिभाषित करना चाहते हैं सूत्र द्वारा, ध्यान दो। तो ये जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के कारण, चूंकि वैद्युत क्षेत्र से ही परीक्षण आवेश को हम अनंत तक ले जा रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र ई में जब कोई परीक्षण आवेश रहेगा तो वैद्युत बल लगेगा। तो ध्यान दो, वैद्युत क्षेत्र ई के कारण, वैद्युत क्षेत्र ई के कारण परीक्षण आवेश क्यू 0 पर बल, परीक्षण आवेश नॉट क्यू पर वैद्युत बल। तो ये पर वैद्युत जो बल होगा, वैद्युत बल F = हुआ Q नॉट इंटू E। ध्यान देंगे वैद्युत क्षेत्र E के कारण परीक्षण आवेश नॉट Q पर वैद्युत बल F = होगा नॉट QE। थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे, इस बल के विरुद्ध जब कार्य करेंगे, इस बल के विरुद्ध परीक्षण आवेश को, इस बल के विरुद्ध परीक्षण आवेश नॉट Q को dr दूरी विस्थापित, अति सूक्ष्म दूरी है, dr दूरी विस्थापित करने में किया गया इस बल के विरुद्ध परीक्षण आवेश नॉट Q को dr दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, और किया गया कार्य होगा W = इंटीग्रल, ध्यान देना, F × dr।
लेकिन इस बल के विरुद्ध तो यहाँ माइनस चिन्ह भी देंगे। यह W इक्वल टू हुआ इंटीग्रल F की जगह पर माइनस लिखेंगे नॉट क्यू ई डी आर। इसमें ध्यान देंगे जो क्यू नॉट है वो उसका मान तो कांस्टेंट रहेगा परीक्षण आवेश का। इंटीग्रल के बाहर भी हम लिख सकते हैं W इक्वल टू माइनस नॉट क्यू इंटीग्रल ई डी आर। और वैद्युत विभव की परिभाषा से ध्यान देना। वैद्युत विभव अभी हम बताएं तुम लोगों को कि वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव तो वैद्युत विभव V इक्वल टू होता है W अपान ए नॉट क्यू। तो ये नॉट क्यू से नॉट क्यू तो कैंसिल होगा, या V इक्वल टू होगा इंटीग्रल ई डी आर, माइनस चिन्ह भी लगा सकते हैं यहाँ देंगे। तो इसमें देखो ई डी आर का मतलब देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र का क्या है, रेखीय समाकल है। वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में वैद्युत विभव हुआ। यहाँ फार्मूला ध्यान देंगे, वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल को वैद्युत विभव कहते हैं। दूसरी परिभाषा अभी तो उधर परिभाषा हम बताए हैं वैद्युत विभव का, ये दूसरी परिभाषा एक लाइन में लिखेंगे। वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल को क्या कहेंगे, नीचे लिखेंगे। तो स्पष्ट है कि वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल, वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल को वैद्युत विभव कहते हैं, या वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के बराबर होता है। कई मिनट हुआ? बंद कर दो।